ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। अग्निवीर का मतलब है कि आप लोगों को अनएम्प्लॉयड की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन की तरफ मत जाएँ। आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए यहाँ भेजें। 4 साल में 20 से 25,000 रुपया देंगे उनको हम सिर्फ़ और ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करके ट्रेन देकर हम उनको सैनिक बना देंगे। 4 साल के बाद वो क्या करेगा किसी को कुछ। जनरल वीके सिंह ने तो 1 साल में ही अपना 1 साल कम थी तो 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए थे वो। बताइए कि भई 1 साल और मैं करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो जनरल वीके सिंह तो अब वो मौज ले रहे हैं, अब वो मिनिस्टर बने पड़े हैं, तो वो तो सरकार के आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, उनके बारे में क्या बात। तो इनका जो पूरी राजनीति घूमती है वो हिंदू मुसलमान पर घूमती है, लोगों को समझना चाहिए। और एजुकेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर एजुकेशन दे दी तो लोग समझ जाएंगे कि भैया ये जो लोग बना रहे हैं ये हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे हैं और अपने बच्चों के हाथों में ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेन, लैपटॉप और रोजगार देने का काम कर नहीं, रहे हैं। आपको नहीं लगता समय के साथ बदलाव होने ज़रूरी है चीज़ों में? बदलाव होने चाहिए, मगर वो बदलाव ज़रूरी है जो आवश्यक है इंसान के लिए। इंसान के लिए खाना ज़रूरी है। यहाँ 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं? उसका सर्वे हुआ क्या? मोदी जी के आने के बाद में पहले 20 करोड़ थे, अब वो 25 करोड़ हो गए हैं। 25 करोड़ रात को भूखे सोते हैं। यहाँ पर जाति के नाम पर घोड़ी से उतार दिया जाता है। जातिवाद होता है इस देश में। इसका तो कोई रोक नहीं लग रहा। यहाँ पर लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है। लोगों को बीच में ही रोकना पड़ता है अपनी पढ़ाई, इतनी महँगी कर रही है। जब संविधान के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स है, पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट्स है, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो फिर क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे इस देश के अंदर? जब देश पढ़ेगा, देश के बच्चे पढ़ेंगे, जभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो जिनके पास पैसा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन देखो ना, एजुकेशन का कितना बुरा हाल कर रखा आपने। तो उस पे तो कोई जोर दे नहीं रहा। लेकिन सरकार ने ये स्कीम पीछे हटने से मना कर दिया, वापस तो नहीं होगी। सेना के सरकार बड़े-बड़े ने मुद्दे कई स्कीम पीछे हटने से मना कर दिया था। ऐसे ही जब 3 वो बनाए थे, कानून बनाए थे, कृषि कानून बनाए थे, तो सरकार ने जब भी 1 साल से ज़्यादा का आंदोलन किया मगर सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। एससी, एससी-एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था 20 मार्च 2020 को, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस आना पड़ा। आना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट को, 2018 की बात लेकिन कर जो 2018 छात्र को। आंदोलन कर रहे थे इस स्कीम को लेकर, अब तो उनकी बात समझ में आने लगी है। सेना के अधिकारी, मीडिया, तमाम लोगों ने समझाया। देखिए सरकार को जो सरकार काम करती है, अब जो लोग हैं वो अपना आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ को बताते हैं, आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, मगर सरकार जो है, सरकार कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है, कहीं न कहीं ये प्री प्लान उनका होता है कि भई हम ऐसा कुछ करें कि जहाँ से कि जो लोग हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना हो 4 साल होने के बाद में फिर वो बेरोज़गार हो जाएँ। अगर ये कहते अगर सरकार ये कहती 4 साल वहाँ काम करेंगे और 4 साल के बाद में हम सिविल उसमें डिपार्टमेंट में इनको नौकरी देने का काम करेंगे। तो जब तो मेरे को समझ में आती स्टेट है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना कि हम इनको प्राथमिकता दें। प्राथमिकता ना देंगे, उनको श्योर बताएँ, श्योरिटी दें। प्राथमिकता तो बहुत सारी काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं दे पा रही है? ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये एजुकेशन नहीं दे पा रहे लोगों को, तो कहाँ से करेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नहीं दे पा रहे। ये रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप अगर 4 साल अगर देश की सेवा करेंगे, 4 साल अगर देश के लिए मर-मिटने के लिए काम करेंगे, तो आपको ये निश्चित है कि आपके जीवन में आपको भटकना आप नहीं पड़ेगा। एजुकेशन की लगातार बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, आप उसका भी विरोध करना शुरू कर भैया दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल खराब पॉलिसी है। आप वन नेशन वन एजुकेशन करो ना। इतने सारे बोर्ड क्यों बना रखे हैं आपने? पूरे देश में एक सी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या पूरे देश में आईएएस बनते हैं तो अलग-अलग होते हैं क्या? बिहार के लोगों का अलग एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग एग्ज़ाम ऐसा होता है क्या? आईएएस बनेंगे तो सारे जितने भी स्टेट हैं सबका एक से एक ही होता है ना, एक ही पेपर होता है। अगर पीसीएस बनना तो एक ही पेपर होता है, जज बनना तो एक ही पेपर होता है। तो आप जब एक ही पेपर होता है तो एक ही पढ़ाई कराओ ना पूरे देश के अंदर सब लोगों से। फिर देखो, फिर कॉम्पिटिशन करो आप। आप पढ़ाई अलग-अलग कराएँगे। आप कॉन्वेंट में पढ़ाई अलग कराएँगे, कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड पढ़ाई कराएँगे और कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन पे 8वीं में पढ़ते हैं मगर इंग्लिश में किताब नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी में किताब नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कैसे वो आगे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर बनेंगे? तो आप एजुकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे कर दिया है आपने। उसी स्टैंडर्ड को लाने के लिए तो सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगी। भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया क्या आपने किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी जब आप सारे एजुकेशन को सेम कर देंगे। एजुकेशन सेम होनी चाहिए, कानून सेम है ना पूरे देश के अंदर। अगर कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी अगर अपराध करेगा, अगर मर्डर करेगा तो 302 ही लगेगी। छोटे से छोटा आदमी करेगा जब भी लगेगा। गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा, पढ़ा लिखा, आईएएस, पीसीएस,
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, नेता कोई भी अगर मर्डर करेगा किसी का 302 ही लगेगी। ऐसे ही एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। एजुकेशन भी वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि जितने भी लोग हैं, देश के तो सब नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं इस स्कीम से जो जातिवाद या समूह के नाम पे जो रेजिमेंट बनी हुई है वो भी अब खत्म हो जाएगी। वो तो खत्म होनी चाहिए पहले ही, खत्म होनी चाहिए। वो खत्म नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी वो तो। वो चलती रहेंगी, वो कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। ऐसा कहीं भी कोई वो नहीं है। ये तो अलग से एक भर्ती करी जाएगी ना, उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जब उसमें भर्ती नहीं होगी, अब जब सब अग्निवीर द्वारा भर्ती होगी तो कहाँ ऐसा बचेगा? कहीं नहीं है कि सिर्फ़ अग्निवीरों की द्वारा भर्ती होगी और जब करेंगे आप उससे ऊपर करेंगे, अग्निवीरों से ऊपर भी तो कोई करेंगे ना आप। सूबेदार लेंगे आप, कर्नल लेंगे आप मेजर लेंगे, उनको कहते हैं अग्निवीर से बजाय क्या हो? नहीं, वो तो प्रमोशन के थ्रू जाएगा ऐसे ना। प्रमोशन 4 साल में कौन सा प्रमोशन हो जाएगा? 4 साल में तो बाहर निकाल देंगे आपको। जो 25% लोग नहीं अरे जाएंगे। भैया, जो आईएएस पोस्ट हैं उनको कैसे करेंगे आप? यूपीएससी के थ्रू लेते हैं उनको कैसे करेंगे आप? डॉक्टर जो जाएँगे वो अग्निवीर जाएँगे क्या? क्या सेना में डॉक्टर नहीं तो वो होते? एक क्या दो इंजीनियर दो नहीं होते दो क्या? सीडीएस पोस्ट है। हैं? सीडीएस वही, वो सीडीएस के द्वारा जाते हैं। नहीं नहीं, वो एक दो पोस्ट है ना, उनके उनके लिए कोई वो रेजिमेंट थोड़ा ही बनाई देखिए, जाएगी। ये इसमें सबसे बड़ा आप देखोगे जिसमें गरीब तबके के लोग जाते थे। आप पक्ष में कि रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए? देखो, रेजिमेंट तो खत्म ही होनी चाहिए। जाति के नाम पर रेजिमेंट तो खत्म होनी चाहिए, सेना सेना होती है। ये अंग्रेजों के ज़माने चल रहा है, कहाँ से चल रहा है पता नहीं है। देश आज़ाद हो गया है, सबको जब संविधान के अकॉर्डिंग सब सेनाओं में जाने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, तो ये रेजिमेंट जो नाम जो है, जातियों के नाम पर है, वो खत्म होनी चाहिए। ये जातिवाद को पनप पनपाती है, जातिवाद को पैदा करती है। ये सेना का मैं कोई सेना में जातिवाद नहीं हूँ। सेना का उद्देश्य क्या होता है? सेना का उद्देश्य होगा देश को दूसरे देश से बचाना। लेकिन सर जो यही तो मोदी उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि भई जातिवाद पैदा कर लो उसमें। क्या लेकिन सर जाट रेजिमेंट अलग बना दो, वो फलाने रेजिमेंट अलग बना दो, गोरखा रेजिमेंट अलग बना दो, ये अलग बना दो। इनका क्या लेना-देना बताइए आप? रेजिमेंट खत्म नहीं हो रही है जाति के आधार पर, सब सिर्फ ये अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं तो करना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं कर रही है? ओपन होना चाहिए ओपन। ओपन भर्ती होनी चाहिए, सब जाति के लोग आएँ। लेकिन बहुत सारे कर्नल जनरल हैं रिटायर्ड हैं, टीवी पे इसके फायदे बता रहे हैं अग्निवीर। वो तो फ़ायदे बताएँगे ना, उनका तो काम हो चुका है ना। उनका काम हो चुका है। वो अपने डबल-डबल वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ले चुके हैं। देखिए, सरकार के कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। मगर सच्चाई ये है कि जो अच्छी पॉलिसी होती है, वो सब लोग उसके पक्ष में होते हैं। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। अग्निवीर का मतलब है कि आप लोगों को अनएम्प्लॉयड की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन की तरफ मत जाएँ। आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए यहाँ भेजें। 4 साल में 20 से 25,000 रुपया देंगे उनको हम सिर्फ़ और ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करके ट्रेन देके हम उनको सैनिक बना देंगे। 4 साल के बाद वो क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है। कोई प्लान नहीं है। जनरल वीके सिंह है, वो कह रहे हैं कि हम किसी को दबाव नहीं बना रहे, जो आना चाहते हैं वो आए, जो ना है वो मत आए। जनरल वीके सिंह ने तो 1 साल में ही अपना 1 साल कम थी तो 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए थे वो। बताइए कि भई 1 साल और मैं करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो जनरल वीके सिंह तो अब वो मौज ले रहे हैं, अब वो मिनिस्टर बने पड़े हैं, तो वो तो सरकार के आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, उनके बारे में क्या बात करें। जो टीवी मीडिया है वो जिस तरह से नोटबंदी के फायदे बता रही थी, उस तरह से अब इसके बता रही है अग्निवीरों के। हाँ, तो नोट में तो वो चिप दिखा रहे थे ना अब, तो अग्निवीरों को दिखाएँगे कि इनसे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं होती है। और वो दिखाएँगे मीडिया जो है, वो सरकार के एजेंडे को चलाने का काम करती है। तो मीडिया के नाम पर ये जो जितना भी ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं या डाउट पैदा करने का काम कर रहे हैं, मीडिया की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के अंदर सिर्फ़ एजेंडा चला रही है सरकार का। जो सरकार कहेगी वो सब ठीक है, चाहे गलत ही क्यों ना कर रही हो। तो मीडिया की बात से हम कोई ज़्यादा प्रभावित होने वाले नहीं है, ना लोगों को आना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको बंद करो। वो चैनल ही बंद करो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आज देश के अंदर। आपके पास में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में यूट्यूब है, वहाँ से जानकारी लो, सही जानकारी और पता करें कि क्या देश में है, क्या विदेश में चल रहा है। चैनल जो हैं, जो खासकर ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको देखना बंद करो क्योंकि अगर इनको तुम देखोगे, तो ये आपके दिमाग में ज़हर भरेंगे, हिंदू-मुसलमान भरेंगे, नफ़रत भरने का काम करेंगे।